औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर, उनके असहाब पर। मैं हूं सैयद हमाद हसन। मेरी तरफ से आप तमाम को दिली ईद मुबारक कबूल हो और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक आपको ऐसी हजारों ईदें अपने अहलो अयाल के साथ खुशी और मुसर्रत के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। आज ईद का दिन है। कुछ खबरों के साथ मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम मनवाने की एक्टिविटी हुई है। ये पहली बात। दूसरी बात, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों से ऐसा मुतालबा किया है कि जिसमें मुकम्मल तौर पे सियासत है। तीसरी बात यह कि गवर्नर पंजाब ने एक इंतहाई अहम और बड़ा फैसला किया है। चौथी बात कि कौन कौन पब्लिक से डरता रहा और कहां नमाज पढ़ी, ये आपको बताऊंगा। लोटों ने किस जगह पे नमाज पढ़ी, कैसे ईद मनाई, इसके बारे में कुछ आपको आगाह करूंगा। लॉन्ग मार्च जो 31 मई तक है, बल्कि मई के जो आखिरी हफ्ते तक है, वो खूनी हो सकता है। इसके हवाले से कुछ खबरें दूंगा। 31 मार्च तक लॉन्ग मार्च या इलेक्शन के हवाले से कुछ डेट्स अनाउंस हो जानी चाहिए, इसके हवाले से बातचीत होगी। और खसूसी तौर पे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में एक बड़ी खबर आई है, वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले सस्ते बल्कि भिखारी दानिश्वरों ने मिलकर एक ट्वीट बनाया। वो ट्वीट शहबाज शरीफ साहब के वेरीफाइड अकाउंट से हुआ। उस ट्वीट में कुछ ऐसी बातें लिखी गई कि आओ सब मिलकर ईद मनाएं, एक दूसरे से गिले खत्म करें, सब बैठ के करें, सब बैठ के मिलकर बातें करें। इस तरीके से ये सस्ते बल्कि इंतहाई सस्ते और भिखारी दानिश्वरों ने मिलकर इस ट्वीट पे काम किया है और इसके बाद इसको मार्केट किया गया, पब्लिक किया गया है। मैं इन्हीं सस्ते दानिश्वरों से मुतालबा करता हूं, बल्कि पूछता हूं, एक सवाल करता हूं कि मुझे यह बताया जाए कि जब पीडीएम ताबड़तोड़ हमले कर रही थी हुकूमत पर, उस हुकूमत पर जो बाकायदा अक्सरियत के साथ आई थी, जिसकी अपनी 150 से जायद सीटें थीं, जिसके सिर्फ 2 से 3 इत्तेहादी पार्टियां, उनके साथ मिलकर बनाई हुई हुकूमत के खिलाफ जब पीडीएम एक्टिविटी कर रही थी, तो तब आपकी ये दानिश्वरी कहां थी? तब तो आपने ऐसी बातें नहीं की थी। तब तो आप दिन ब दिन कुछ और बातें कर रहे थे। तब तो आप लम्हा बलम्हा हुकूमत को गिरता दिखाते थे। तो अब जब एक इंपोर्टेड हुकूमत, यानी कि एक रजीम चेंज होने के बाद अमेरिका या साम्राज्य की तरफ से भेजी गई या बनाई गई हुकूमत हम आम आवाम और पाकिस्तानियों पे मुसल्लत की है, उसके हवाले से आपने अपनी दानिश्वरी स्टार्ट कर दी है। क्या आप लोग अल्लाह के खौफ से डरते हैं या नहीं डरते? एक रजीम चेंज के ऑपरेशन में आपने एक किरदार अदा किया, मीडिया ने मुकम्मल तौर पे। अब आप ये चाहते हैं कि हम जो इंपोर्टेड वजीर आजम है या जो आम आवाम है 22 करोड़ 24 करोड़, वो इस इंपोर्टेड वजीर आजम जो साम्राज्य की तरफ से हम पे मुसल्लत है, उसको मान लिया जाए? ये कैसे भला मुमकिन हो सकता है? इसके बाद मैं आपको बताता हूं, शेख रशीद साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज। हालांकि ईद के दिन नॉर्मली मैंने सियासत में नहीं देखा कि ईद के दिन भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हों और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कोई बड़ी सख्त किस्म की बातें हों। आज शेख रशीद साहब ने पाक आर्मी को मुखातिब करते हुए बोला है कि पहली बात तो यह है कि हम किसी किस्म का किसी इदारे से टकराव नहीं चाहते, ना ही वो चाहते हैं और ना ही इमरान खान साहब चाहते हैं। इमरान खान साहब अपनी पोजीशन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि मैं बतौर यानी कि इमरान खान इस मुल्क के लिए जरूरी नहीं हूं और पाक फौज जो है वो इस मुल्क के लिए इंतहाई जरूरी है। एक चीज हो गई है। उसके हवाले से
शेख रशीद साहब ने कहा है कि मैं इस मार्च को खूनी मार्च देख रहा हूं, मुझे ये लगता है कि तसादम होगा। तसादम, ये बात आप नोट फरमा लें कि जो शेख रशीद साहब ने किया वो उन्होंने ये कतई तौर पे नहीं कहा कि अवाम का और फौज का तसादम होगा। उन्होंने ये बात की है कि ये पंजाब गवर्नमेंट जब हर्डल्स पैदा करेगी, जब बेजा रुकावटें होंगी, तो अवाम के समंदर के आगे वो रुकावटें कोई मायने नहीं रखती। अवाम ने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये चीज आप आज लिख लें, आप देखेंगे जिस दिन लॉन्ग मार्च होगा उस दिन जब लोग निकलेंगे तो वो यानी कि हर किस्म की चीज को साथ में लपेटते जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को अब हकीकी आजादी चाहिए। कल रात के मैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऐड हूं, मैंने देखे हैं कल रात को जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के मार्च हुए, रैलियां हुई, छोटे छोटे इलाकों में हजारों लोग। मैं तो खुद इस चीज को देख के कि ये पहली दफा हुआ है कि किसी ने ऐसा नारा लगाया है कि हकीकी आजादी का, और लोग निकले हैं, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। जो कह रहे थे कि खान साहब की मकबूलियत में कमी आई है, वो देख लें इस चीज को, किसी किस्म की कमी नहीं आई। खान साहब आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन और दुनिया में भी जो टॉप 10 के मकबूल तरीन लोग हैं उनमें सरे फहरिस्त हैं। इस चीज को आप नोट फरमा लें। ये मैं शेख रशीद साहब की बात कर रहा हूं और उन्होंने कहा है कि 31 मई तक आपको इस हवाले से अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, आपने इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना। क्योंकि जब इसके बाद वो धरना, वो रैली, वो मार्च इस्लामाबाद में बढ़ेगा तो खान ने उस वक्त तक नहीं उठना जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाएगा। ये मेरी बात आप नोट कर लें, ये मेरी वीडियो अपने पास सेव कर लें, ये क्लिप अपने पास सेव कर लें। इस वक्त 40 से 50 सर्टिफाइड लोटे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को छोड़ा और मुनहरिफ हुए। उनमें से 5 लोगों ने भी अपने इलाके के बड़े इज्तिमाआत में नमाज ईद अदा नहीं की जहां इससे पहले वो अदा किया करते थे। जैसे कि आपको पता है कि हर इलाके का अपना एक कल्चर होता है। जो वहां का MPA MNA होता है, उन्होंने उसी इलाके के लोगों से वोट हासिल करना होता है। जो लोग मुनहरिफ हुए हैं उन्होंने बहुत छोटी मस्जिद जो बिल्कुल उनके करीब के इलाके में, वहां तो नमाज अदा की ईद की, लेकिन जहां बड़े बड़े इज्तिमात थे वहां नहीं गए। उसकी वजह यही थी कि जिस तरह रात को मिफ्ता इस्माइल रात को 1-1:30 बजे वो कराची एयरपोर्ट पे उतरे। अब किसी को क्या पता था कि वो आ रहे हैं, लेकिन 1-1:30 बजे उतरे तो लोगों ने घेर लिया, लोगों ने अपना गुस्सा निकाला क्योंकि लोग रजीम चेंज के खिलाफ हैं। लोग जो अमेरिका ने या जो साम्राज्य ने हमारे मुल्क के लिए इंपोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। दूसरा उसके अगेंस्ट ये भी थी, उन्होंने कुछ बातें इस तरह की थी कि खान साहब शिद्दत पसंद हैं, तो लोगों में ये गुस्सा भी था कि कुरान की आयत के हवाले से एक बंदा ये बात कर रहा है कि वो कुरान की आयत पढ़ता है, सो इसीलिए उसे भी आप तालिबान की तरह शिद्दत पसंद समझें। खैर, मैं बात दोबारा करता हूं, ईद नमाज की तरफ आता हूं। उन 40-50 लोगों में से 5 लोग भी ऐसे नहीं आए। मैंने एक एक बंदे की प्रोफाइल पे जाके चेक किया है कि शायद किसी ने तस्वीर लगाई हो, मुझे चंद लोग नजर जरूर आए, लेकिन वो इतनी छोटी मसाजिद थी कि पता चल रहा था कि बिल्कुल माइनर लेवल पे, छोटे लेवल पे उन्होंने जाके नमाज ईद अदा की है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सदर पाकिस्तान जो आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने फैसल मस्जिद में नमाज अदा की है। और जब उन्होंने नमाज अदा की है तो फैसल मस्जिद के जो क्राउड होता है उसको सारी दुनिया ही जानती है कि सबसे बड़ा क्राउड ये फैसल मस्जिद का, बादशाही मस्जिद का। और बादशाही मस्जिद में इसी तरीके से जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गवर्नर हैं पंजाब के, उन्होंने नमाज अदा की। बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि जब उन्होंने लोगों का जोश और वलवला देखा तो जो इमाम थे वहां मस्जिद के, उन्होंने भी नारे जात लगवाए। और उमर सरफराज चीमा जब ईद नमाज खत्म हो गई तो लोगों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो वो लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद मस्जिद से निकले। तो ये इन चीजों को देखते हुए लोगों को पता चल जाना चाहिए, बल्कि मुक्तदर हलकों को यह पता चल जाना चाहिए कि जो रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ है
उसमें लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब हुए हैं, उनसे मोहब्बत उनकी बड़ी है। अगर इससे पहले महंगाई की वजह से किसी किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉपुलैरिटी का ग्राफ डाउन भी हो रहा था तो वो यकदम उसको बूस्ट मिला है और वो 100 पे पहुंच चुका हुआ है। इस चीज को समझने की जरूरत है। मुक्तदर हल्के इसको जरूर समझें, मुक्तदर हल्के इस पे नजर सानी करें। इसके बाद की मैं आपको बात बताता हूं कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने नमाज कहां अदा की। आपने जब एक वजीर आजम बना है, वैसे तो इंपोर्टेड वजीर आजम है, आप सबको पता ही है कि वो मुसल्लत किया गया है रजीम चेंज के बदले में, और रजीम चेंज की है हमारे मुल्क के दुश्मन साम्राज्य ने, अमेरिका ने, जिसको उन्होंने सेलिब्रेट भी किया है। कल या परसों में एक वीडियो आई थी फॉक्स न्यूज की, तो उसमें जो उनकी दिफाई कौंसिल की मेंबर थी, जो वहां की नेशनल सिक्योरिटी और दिफा के हवाले से तज्जिया निगार है, तज्जिए करती है, उसने इस बात को क्लियर किया है कि हमने 2 हफ्ते पहले एक हुकूमत चेंज किया है पाकिस्तान में, और उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उनकी आजादाना खारजा पॉलिसी। और अब जो वजीर आजम आए हैं, हम उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि हमें ये इस बात पे यकीन है कि वो जल्द से जल्द चाइना के साथ अपने ताल्लुकात कम से कम करें, रूस के साथ अपने ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म करें, और जो मुआहदाजात हुए हैं पुराने दौर में, यानी कि इमरान खान के दौर में, उनके दौरे हुकूमत में, उनको भी फौरी तौर पर खत्म किया जाए। और साथ में अमेरिका के खिलाफ किसी किस्म की पॉलिसी पे काम नहीं करना चाहिए। तो वो डेफिनेट सी बात है कि वो अवाम मुखालिफ हैं। मैं बात कर रहा था दोबारा से एक दफा कि कहां कहां किस किस ने नमाज अदा की, तो उसमें मैं ये बता रहा हूं कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने नमाज अदा की जाती उम्रा में। वो कहीं भी किसी भी मॉब में नहीं आए, किसी बड़े इज्तिमा में नहीं आए। उन्होंने बाकायदा तौर पे एप्लीकेशंस ली कि जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के करीबी लोग थे वो एप्लीकेशन दें। उसके बाद एप्लीकेशन देने के बाद उन लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जाती उम्रा में जाने की इजाजत मिली, और वो भी इस शर्त पे कि उन लोगों के मोबाइल इन लोगों ने अपने पास रख लिए। मोबाइल अपने पास रख लेने के बाद अपना ही कैमरा इस्तेमाल होगा, और अगर इस तरह की कोई हरकत हो गई, जो इनको कभी इम्कान भी है, और मैं आपको बता रहा हूं कि चंद दिन में, कुछ ही अयाम में आप देखेंगे इनके खिलाफ जो लोगों में गम गुस्सा है, जो इनके खिलाफ लोग यानी कि बगावत पे उतर आए हैं, या आप इसको बगावत का अगर नाम ना दें, जो सिर्फ गम गुस्सा की बात करता हूं कि जब ये हम पे मुसल्लत हुए, इंपोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत हुई है, जैसे इदारों ने इनको हम पे मुसल्लत करवाया है कि रात को अदालत लग जाया करती थी। उसके बाद गैर आईनी तरीका उसे कह लें कि अगर क्या होता है हलफ लेना था गवर्नर ने, तो हलफ स्पीकर कौमी असम्बली से दिलवाया गया। तो इस तरीके से इन्हें पता है कि अगर किसी और जगह पे जाते हैं तो इनके साथ बहुत बुरी होनी है। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसी चीजें हों, बल्कि हमारी अवाम भी नहीं चाहती, लेकिन इस तरह से मुसल्लत की हुई किसी भी हुकूमत के साथ ऐसा तो कुछ भी हो सकता है। खैर इनका वहां अपना कैमरा था जाती उम्रा में, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो भी गया तो क्योंकि कैमरा अपना होगा तो ये चीज आउट ही नहीं होगी। तो इस तरीके से इन्होंने वहां नमाज अदा की। तो ये मैंने आपको इस हवाले से क्लियर कर दिया। राजा रियाज ने किसी बड़ी जगह पे जाके नमाज अदा नहीं की जैसे वो पहले करते थे, पिछले सालों की कुछ तस्वीर लगी हुई थी। नूर आलम ने नहीं की। इस तरीके से कुछ और लोगों को भी जो मशहूर थे इस हवाले से, उनको मैंने देखा तो वो नहीं की। इसके बाद अब मैं बात आता हूं कि राना सनाउल्लाह वो कहते हैं कि जो मस्जिद नबवी में मामला हुआ है उसकी साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई है। तो मेरा ये कहना है कि राना सनाउल्लाह तो उधर की बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी सूरत चले जाएं, किसी भी वक्त चले जाएं, चाहे ये पेरिस चले जाएं, चाहे लंदन चले जाएं, चाहे स्पेन चले जाएं, जिस भी इलाके में जमहूरियत होगी और अगर ये जाएंगे तो इनको इससे ज्यादा मुंह की खानी पड़ेगी। ये मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूं और बड़े वसूख से कह रहा हूं। लोग इस इंपोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल भी नहीं मानते, बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते, और ये समझते हैं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया में यानी कि वो मस्जिद नबवी के बाहर का जो वाकया था वो पाकिस्तान में बैठ के उसको तख्लीक की हुआ है। और साथ में उनका ये मुतालबा था
कि इमरान खान साहब ये जो साजिश हुई है इस पे मुजम्मत करें, तो खान साहब बिल्कुल भी मुजम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि खान साहब की तो वो आवाज बोलते हैं, खान साहब की तो दिल की आवाज बोलते हैं, यानी कि खान साहब उनको बोलते हैं चोर, खान साहब उनको बोलते हैं डाकू, खान साहब उनको बोलते हैं इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद गद्दारे वतन। तो ये वही बात तो कर रहे हैं। आप खान साहब कैसे कहें कि आप चोर को चोर ना कहें? खान साहब तो जब खुद एक बात करते हैं तो वो कैसे किसी को मना करेंगे या कैसे मुजम्मत करेंगे? हाँ, एक चीज आप सबको मैं क्लियर कर दूं कि ये लोग यानी कि इमरान खान साहब इस हवाले से वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं खुद इतनी ताजीम का कायल हूं, मस्जिद नबवी के हवाले से हो या मक्का या मदीना के हवाले से हो, मैं खुद इतनी ताजीम का कायल हूं कि मैं उस शहर में जूते उतार के गया। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं लोगों को ऐसी जगह पे उकसाऊंगा या उनको कहूंगा कि आप ऐसे नाराजात लगाएं। वो जो खुद हुर्मत नबी का कायल है, जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई 15 मार्च की, जिसने आला ऐवानों में बल्कि यूनाइटेड नेशंस के ऐवानों में नबी की हुर्मत के हवाले से हमेशा बात की, तो वो कैसे इतने मुकद्दस मकाम पे कह सकता है कि लोगों को उकसा सकता है कि आप इस तरह के नाराजात बुलंद करें? तो खान साहब इसकी मुजम्मत ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि आप चोर को चोर ना कहें या गद्दारे वतन को गद्दारे वतन ना कहें। अलबत्ता ये बात बता रहा हूं कि जहां भी ममानियत नहीं है, यानी कि आजादी राय की, जहां भी जमहूरियत है, वहां इनको मुंह की खानी पड़ेगी और मुकम्मल तौर पे ये मुंह की खाएंगे, क्योंकि इनके आगे प्रोटेस्ट भी होगा, इनको अंडे भी लगेंगे, इनको टमाटर भी लगेंगे। हाँ, फिजिकल होना मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा इकदाम किसी को किसी मकाम पे भी नहीं करना चाहिए, किसी भी जगह पे नहीं करना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान के बाहर हो। ये मेरा अपना जाती नजरिया है, लेकिन लोग इनकी आओ भगत शायद इससे भी बुरे तरीके से करेंगे, और ये बात आप नोट फरमा लें। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के लोगों में ये फर्क रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि नमाजें अदा हुई और नमाजों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने अपने अपने इलाकों में बहुत बड़े बड़े मजमों के अंदर नमाज अदा की, और जो इसके अलावा के लोग थे उन्होंने छुप के नमाज अदा की। एक मुसव्वरी साहब हैं कराची के, बहुत बड़े राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये चीज लिखी है बाकायदा तौर पे कि सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN की बात नहीं कर रहा, मैं वो बता रहे थे MQM और पीपल्स पार्टी ने कि इन्होंने भी अपने अपने यानी कि सरकारी जहां पे नमाजें हुई हैं, नमाजें ईदैन अदा हुई हैं, इन्होंने सरकारी तौर पे मनाई हैं, या उन छोटे इलाकों में जहां इन्हें पता था कि ये हमारे बहुत करीबी लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं, हमें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। बड़े इज्तिमाआत में आपने देखा होगा पूरे मुल्क में लोगों ने नमाजें अदा नहीं की। हाँ, हो सकता है कि कम पॉपुलर लोग यानी कि MQM के या ऐसी और जमातें जिन्होंने खान साहब से ज्यादती की या इस रजीम चेंज का हिस्सा बने और वो खुद इतने पॉपुलर नहीं है, तो वो लोग बाहर यानी कि वो उन्होंने बड़े इज्तिमाआत में हो सकता है नमाज अदा कर ली हो, लेकिन कोई मशहूर भी हो और इस रजीम चेंज का हिस्सा भी बना हो और उसने बड़े इज्तिमाआत में नमाज अदा की हो, तो ये मैं उनकी पर्सनल प्रोफाइल्स छान चुका हूं। मेरी पूरी टीम है, मेरे चंद दोस्त हैं, मेरे चंद रिश्तेदार हैं, वो बाकायदा तौर पे इस पे मुकम्मल काम करते हैं और काम करने के बाद हम आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं। इसके बाद नवाज शरीफ साहब, उनके घर से लेकर जो मरकजी जामिया मस्जिद है, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है कि मैप के ऊपर जहां पाकिस्तानियों ने एक बड़ी तादाद में नमाज अदा की है, नमाज ईद अदा की है, वो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट की मुसाफत पर है। यानी कि अगर नवाज शरीफ साहब निकलें तो वो 7 मिनट के बाद उस मस्जिद में पहुंच सकते हैं और नमाज अदा कर सकते हैं। वो ऐसा मुल्क है जिसके कवानीन बहुत सख्त हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपको कोई चपेड़े नहीं मार सकता, लेकिन खौफ है कि जैसे ही निकलेंगे सिक्योरिटी के साथ भी होंगे, लेकिन जैसे ही निकलेंगे लोटों की आवाज बुलंद होनी है,
चोरों की आवाज बुलंद होनी है, गद्दारों की आवाज बुलंद होनी है, डकैतों की आवाज बुलंद होनी है। यानी कि उन्हें यह खौफ था कि लोग उन्हें चोर, डाकू, लुटेरे, गद्दार तक बोलेंगे और ये चीज बताएंगे कि जो रजीम चेंज का ऑपरेशन जहां ये साजिश तैयार हुई है वो यही लंदन है, वो इसके ये फ्लैट से या इन्होंने मिलकर तैयार की है। इस खौफ से वो 7 मिनट मुसाफत तय करके नमाज पढ़ने नहीं गए, बल्कि अपने उसी एरिया में जहां उनके फ्लैट्स हैं, जहां उनके अपने घर हैं, वहां मौजूद रहते हुए उन्होंने नमाज अदा की है। तो ये है पैमाना। मैं तो सोच के हैरान हूं कि इनमें जब ये इक्तदार में होते थे या आज से कुछ अरसा पहले को आप देखें तो फिरौनियत तारी होती थी इन लोगों पे। ये वो लोग थे कि जिनकी तोती बोला करती थी। ये वो लोग होते थे कि जिसको मर्जी आप केस बना दें, जिसको मर्जी कत्ल करवा दें। कितने ही कत्ल इनके दौर में हुए। ये ऐसे किया करते थे, ये इनकी इंतकामी कार्रवाइयां बेतहाशा हुआ करती थी। लेकिन इमरान खान ने इनको ला के एक ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दिया है कि जिसके बाद ये ऐसे खौफ में मुब्तला हुए हैं कि जो अब इक्तदार में है, जैसा कि इंपोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, जो इंस्टॉल की गई है, वो इस वक्त इस खौफ में मुब्तला है कि अगर हम लोगों में जाते हैं, अगर हम लोगों में यानी कि वहां पहुंचते हैं तो हम पे किसी किस्म का अटैक ना हो जाए, हम पे लोग आवाजें ना कसें। आजकल आपको पता है मीडिया तो इनका साथ दे सकता है, मीडिया साथ दे भी रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चीजें वायरल होती हैं फिर वो किसी के इख्तियार में नहीं रहती। तो इस खौफ की वजह से, जैसे मैंने आप सबको बताया बाकी लोगों की नमाजों का कि किसने कहां पे नमाज अदा की, तो ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबर है कि उन्होंने अपने फ्लैट्स के नीचे वाले एरिया में ही नमाज अदा की। आखिरी बात करूंगा मैं, बिल्कुल इस वीडियो काफी लंबी हो गई है, इख्तिताम करूंगा कि शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की बड़ी क्लियर मैसेज था मुक्तदर हलकों को, अवाम को। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि वो कह रहे थे कि ये मार्च खूनी मार्च हो सकता है और बार बार इस बात से माजरत कर रहे थे कि अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, और स्टिल हर पाकिस्तानी यही चाहता है कि ऐसा कुछ ना हो। मुक्तदर हलकों को इस बारे में सोचना होगा। मुक्तदर हलकों को ये जो गलती वो कर चुके हैं इसकी तस्दीक करनी होगी, इसकी दुरुस्तगी बर वक्त करनी होगी। 31 मई तक उन्हें ये चाहिए कि वो इलेक्शन अनाउंस कर दें। इसके बाद जो भी गवर्नमेंट बनती है, जो भी हुकूमत में आता है, वो हुकूमत चलाए एक पूरे मैंडेट के साथ, अच्छे तरीके के साथ। उसको हर पार्टी भी मानेगी, उसको यहां की आवाम भी मानेगी और अच्छे तरीके से वो हुकूमत चल सकेगी। ऐसे में तो मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब इसको मान नहीं रहे, जिनके पास इस वक्त भी 145 से 50 सीटों के वो यानी कि उनकी जो पार्टी है उसके मालिक हैं। उन्होंने इस्तीफे तो दे दिए हैं, लेकिन वो लोग तो स्टिल उनके साथ हैं जिन लोगों ने वोट दिया था, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हुआ है और लोग मजीद जुड़े हैं इनकी पार्टियों से, कट कट के, टूट टूट के, कि हम किन गद्दारों के साथ हैं, हम किन चोरों और डाकुओं और लुटेरों के साथ थे। तो इस वक्त एक खुददार पाकिस्तानी के साथ, इमरान खान के साथ ये कौम ठहरी है। हर दिल की आवाज है, जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने चाहिए और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में यकीनी तौर पे जो कामयाबी है वो इमरान खान की है। ये मेरा दिल मानता है, ये मेरे दिमाग इस बात को तस्लीम करता है कि मुकम्मल तौर पे ऐसा होगा। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो खान साहब 2/3 तो क्या मुकम्मल तौर पे क्लीन स्वीप कर देगा। अच्छे बातों की उम्मीद के साथ कि मुक्तदर हल्के जल्द इस बारे में सोचेंगे और जल्द से जल्द इलेक्शन करा के इस मुल्क को हर किस्म के तसादुम से बचाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज।